आप सब लोगों को सलाम। आज खुदान के ज़िंदा कलाम में से हम गौर करेंगे जिस वाक़े से शायद आप में से बहुत से लोग वाकिफ़ होंगे। अगर आप इससे वाकिफ़ नहीं हैं, इसहाक के बेटों की का जो वाक़या जो है पैदाइश में जिसका ज़िक्र है, तो आप ज़रूर इसको पढ़िएगा। ये पैदाइश 25 बाब और इससे आगे ऑनवर्ड्स 26 और आगे आप देख सकते हैं। इसमें जो है दोनों बेटों का पूरा ज़िक्र आता है, ताकि आप बेहतर तौर पर इस सारे वाक़ये को अंडरस्टैंड कर सकें कि खुदा के कलाम में जो कुछ भी लिखा गया है वो हमारी रहनुमाई के लिए लिखा गया है। तो जो लोग इस वाक़ये से वाकिफ़ हैं उनके लिए तो आसान होगा इसको समझना और अंडरस्टैंड करना। मैं आज पैदाइश 25 बाब की 29 से 34 आयत तक आपके सामने पढ़ूंगी। जेनेसिस 25 चैप्टर एंड वर्सेस 29 टिल 34। और यहाँ पर लिखा हुआ है, और याकूब ने दाल पकाई और एसाऊ जंगल से आया और बेदम हो रहा था। और एसाऊ ने याकूब से कहा, ये जो लाल लाल है मुझे खिला दे, क्योंकि मैं बेदम हो रहा हूँ। इसलिए उसका नाम अदूम भी हो गया। और याकूब ने कहा, तू आज अपने पिलोठे का हक मेरे हाथ बेच दे। एसाऊ ने कहा, देख मैं तो मरा जाता हूँ, पिलोठे का हक मेरे किस काम आएगा। तब याकूब ने कहा कि आज ही मुझसे कसम खा। उसने उससे कसम खाई और उसने अपने पिलोठे का हक याकूब के हाथ बेच दिया। तब याकूब ने एसाऊ को रोटी और मसूर की दाल दी। वो खा पी कर उठा और चला गया। यूं एसाऊ ने अपने पिलोठे के हक को नाचीज़ जाना। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत मिले। अच्छा, ये याकूब और एसाऊ जो हैं ये इसहाक के दो बेटे हैं, और इसहाक जो है वो इब्राहिम का बेटा था। और जहाँ हम इस स्टोरी में, इस वाक़ये में हम ये पढ़ते हैं कि एसाऊ जो है, ये जो दो बेटे हैं ये दोनों ट्विन ब्रदर्स थे, लेकिन इनमें से जो एक है एसाऊ वो बड़ा है, वो पहले पैदा हुआ, फिर याकूब पैदा होता है। और जो है इस जो इनकी सारी ट्रेडिशंस चली आ रही थी, उनमें जो पिलोठा है, जो पहला बेटा है, उसको विरासत में भी डबल हिस्सा मिलता था। और जो है वो ख़ानदान में एक बहुत अहम जो है उसके फ़ैसलों की अहमियत होती थी, वो उनका लीडर कंसिडर किया जाता था। और इससे बहुत सी बरक़ात जो हैं वो बाकी औलाद की बनिस्बत ज़्यादा मिलती थी जो पिलोठा था। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक जो है वो गिना जाता था इस बात को कि ये पिलोठा है, और हर चीज़ में विरासत भी इसे डबल मिलेगी। और यहाँ पर जो है नज़र आता है कि याकूब के नज़दीक ये कितनी बात अहम है कि वो पिलोठे का हक उससे मांगता है। और यहाँ हमें जो नज़र आ रहा है कि उसने उससे कहा कि मैं बेदम हो रहा हूँ और मुझे जो है वो तू ये खिला दे जो खाना था। अब हम इसका थोड़ा जो है वो रूहानी पहलू देखेंगे कि कलाम में इससे लिखा गया, इस वाक़ये का ज़िक्र किया गया। रूहानी तौर पर हम इससे क्या सीखते हैं, हमें क्या सीखने को मिल रहा है। आज इस बात को, हम इस वाक़ये को पढ़ते हैं, हम क्या क्या इससे सीखते हैं। तो जिन बातों पर हम गौर करेंगे वो पहली चीज़ ये है कि हम भी कभी कभी या बहुत दफ़ा जो वक्ती है अपनी सेटिस्फेक्शन, हमारा फोकस उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा होता है। और हम भी, यहाँ लिखा हुआ है कि वो जंगल से आया है एसाऊ और वो बेदम हो रहा है, उसको इतनी भूख लगी हुई है कि वो चीज़ वो अपने एक वक्त के खाने के लिए अपने पिलोठे का जो हक है वो बेच देता है कि मुझे एक वक्त का खाना, वो याकूब से कहता है ये मुझे दे दे। और वो फिर सोचता है कि मैं इस पिलोठे के हक का क्या करूँ, ये मेरे किस काम आएगा। अपने फ्यूचर के बारे में सोच के पहले ही कह देता है कि ये मेरे किस काम आएगा। तो पहली चीज़ कि शायद हमारे सामने अपनी कोई वक्ती जो है वो कोई फ़ायदा इतना बड़ा हमें लग रहा है, क्योंकि यहाँ नज़र आ रहा है वो वक्ती खाना था, एक टाइम का खाना था। और वो सोचता है कि मैं क्या करूँगा इस चीज़ का, इस हक को लेकर। और वो उसको वहाँ पर, और यहाँ लिखा है कि उससे याकूब कहता है, उसने उससे कसम ली
क्योंकि जो उनकी कमिटमेंट थी, वर्बल कमिटमेंट थी, उसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस होती थी और उसने वहाँ पे उससे कमिटमेंट की है, पिलोठा है लेकिन कमिटमेंट कर रहा है कि हाँ मैं तुम्हें ये अपना हक देने के लिए तैयार हूँ। तो आज थोड़ा गौर करें अपनी ज़िंदगी पे कि कहीं हम ऐसा ही तो नहीं करते कि हम मसीह के नाम का भी इनकार करने को तैयार हैं किसी वक्ती फ़ायदे के लिए। हमें लग रहा होता है कि शायद मैं अपने इस दोस्तों की इस सोसाइटी में जो है वो अनवांटेड कंसिडर होऊंगा क्योंकि मैं मसीही हूँ, या मुझे शायद इस ग्रुप में से ये फ़ायदा मिल सकता है जहाँ मैं ऐसी चीज़ों को जो कलाम के मुताबिक, खुदा के मुताबिक नहीं है, लेकिन मैं उनको छोड़ने के लिए तैयार हूँ अपने उस वक्ती फ़ायदा को उठाने के लिए। यहाँ मसीह का कहीं जगह पर ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ हमें लग रहा है कि मुझे वक्ती तो फ़ायदे मिल रहे हैं, शायद या मुझे बहुत सी दौलत मिल रही हो, पैसा मिल रहा हो, या बहुत से लोग मेरे ग्रुप में आने को तैयार हैं अगर मैं मसीह का इनकार कर देता हूँ या कर देती हूँ। तो हम उस अपने आने वाले मुस्तकबिल को या फ्यूचर को नहीं देख रहे, जो यहाँ पर एसाऊ का हमें फिर आगे आप पूरी जब कहानी को पढ़ेंगे तो हमें नज़र आता है कि ये सब बरक़ात भी फिर आगे याकूब को मिली और खुदा ने उसको जो है वो बहुत आगे बढ़ाया। ये वही याकूब है जिसके फिर आगे 12 बेटे थे, जो आगे 12 जो है वो ट्राइब्स बने, 12 कबीले बने, और जिनमें से हमें एक बहुत स्टोरी अहम नज़र आती है यूसुफ की। तो ये वही याकूब है जिसको आगे खुदा ने औलाद की इतनी बरकत बख्शी और उसे दुनियावी भी बहुत सी बरक़ात मिली। और तो मैं यही कहूँगी कि आज जो शायद हमें जो एक वक्त का जो खाना है, जो जिस पे इतना एसाऊ जो है वो मजबूर हुआ, इतना उसने अपने आप को, शायद और भी कोई तरीका हो सकता था, वो किसी और तरह भी उसकी भूख मिट सकती थी, कुछ ना कुछ उसको अवेलेबल हो सकता था, लेकिन कभी कभी हम खुद अपने हल निकालते हैं और हम खुदा को भी छोड़ देने को तैयार हो जाते हैं। हम अपनी जो है वो वक्ती चीज़ों को, वक्ती फ़ायदे को, हमारे लिए वो इतना अहम है कि हम मसीह का नाम भी छोड़ देने को तैयार हैं। तो इस पे हम अपनी ज़िंदगियों पे बहुत गौर करें, इस बात पे गौर करें, मसीह के नाम से ना शर्माएं। आज अगर हम मसीह के नाम से शर्माएंगे तो कल वो भी, कलाम में लिखा है कि वो भी हमसे शर्माएगा। तो उसके नाम का इनकार ना करें, आने वाली ज़िंदगी का सोचें। और हमें नहीं पता कि आगे क्या है, लेकिन हमें ये पता है कि कौन हमें इस फ्यूचर में संभालने वाला है। तो वो हमारा बाप है और उसने अपने बेटे को हमें दे देने से दरेग नहीं किया, वो हमें बाकी सब कुछ भी अता करेगा। उस पर ईमान रखें हम। मुश्किल है, लेकिन यही ईमान है जो आपको नज़र नहीं आ रहा, उन चीज़ों के ऊपर बिलीव करना, उस पर पूरे तौर पे भरोसा रखना कि वो मेरा बाप है, वो मुझे कहीं नहीं छोड़ेगा। तो खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत बख्शे और आपके साथ हो। आमीन।